बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साहिब सदारत, मुकर्ररीन और हाजरीन, खातिन और हाजरीन, नातिया तराजिम, ज़रूरत और अहमियत और सिफारिशात। साइंस और टेक्नोलॉजी की बर्क रफ्तार तरक्की ने दुनिया को एक आलमी गांव में बदल कर रख दिया है, जिसकी बिना पर इल्म और अदब के दो शोबों की अहमियत और भी बढ़ गई है, तहकीक और तर्जुमा। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि यही दो इल्मी शोबे इस वक्त दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं और इन्हीं की बदौलत नित नई ईजादात और दरियाफ्तों का सफ़र तेज़ तर हो गया है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेर है, सौदा निगाहे दीदाए तहकीक के हुजूर, सौदा निगाहे दीदाए तहकीक के हुजूर, जलवा हर एक ज़र्रे में है आफ़ताब का। इस ज़िम्न में अल्लामा इकबाल की अरमुगान हिजाज में शामिल नज़्म आवाज़े गैब के पहले दो शेर मुलाज़म। आती है दमे सुबह सदा अर्शे बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहरे इदराब, किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तरे तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चांद। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी ने तहकीक मतन के जिन मकासद की निशानदही की है वो ये: अलिफ, मतन की हायत हुदूद का तयन। दो, इल्हाको इजाफात की निशानदही, जिसके झैल में तसर्रुफात का मुताला भी आता है। जीम, मतन के गुमशुदा सिलसिलों की बाजियाफ्त। दाल, मतनी हक़ाइक़ की जुस्तजू और छानबीन। मुहक्किक के साथ साथ तर्जमाकार के पेश नज़र भी मुहव्वला बाला मकासद रहने चाहिए, इसलिए कि मतन की दुरुस्ती और उसके गुमशुदा सिलसिलों की बाज़याफ्त और हायत व हुदूद को समझे बगैर मायारी तर्जमा मुमकिन नहीं है। इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मतून के बतून में झांक कर देखा जाए तो वहाँ कसरत मानी मुतरजिम पर सेहर सा तारी कर देती है। ऐसे मतून के तराजिम मुतरजमीन की आजमाइश बनकर सामने आते हैं। ये हकीकत है कि नए नसरी और शेरी पैराडाइम और उसकी हुदूद व क़यूद में वसअत तर्जमे के बग़ैर मुमकिन नहीं है। जिलानी कामरान की ये राय 100% दुरुस्त है कि तर्जमे के ज़रिए ज़बानें तजर्बा और एतमाद हासिल करती हैं और किसी बड़ी और वसी ज़बान को अपने कालब में समोकर वो यकीन और ख़ुद एतमादी पा लेती हैं जो तर्जमे की मश्क और कोशिश समझने के नतीजे में तरबियत और कामयाबी का वाज़े नतीजा है। बड़े सगीर के मुसलमानों को कुरानी हक़ाइक़ को समझने के नतीजे में, ये उनकी कोटेशन ख़त्म हो चुकी, बड़े सगीर के मुसलमानों को कुरानी हक़ाइक़ को समझने के नतीजे में खुद एतमादी उसी वक्त पैदा हुई जब शाह वलीउल्लाह मरहूम ने फ़ारसी और उनके दो साहिबजादों शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर ने उर्दू में किताब इलाही के तराजिम किए। ये मौका इस बहस को दोहराने का नहीं है कि लफ्ज़ी तर्जमा बेहतर होता है या बामुहावरा। दोनों नौइयतों के तराजिम की अपनी अहमियत और इफादियत है। मेरी राय में तर्जमे की तीसरी सूरत भी है और वो है तर्जुमानी। मौलाना मौदूदी ने तफ़हीमुल कुरान के दिबाचे में अपने तर्जुमे को तर्जुमानी करार दिया है। तर्जुमे की ये सूरत मुतरजिम को बहुत सी बंदिशों से आज़ाद कर देती है।
इस चिराग की लौ मजीद तेज करने की ज़रूरत है। नातिया मतन के तराजिम मुतरजिम के लिए दोहरी आजमाइश का दर्जा रखते हैं, इसलिए कि ये मामला शायर की नातिया मतन को हुजूर रिसालत माब में बाअंदाज़े दिगर पेश करने ही का नहीं है, बल्कि मुतरजिम की हाज़री और हुजूरी का भी है। गोया शायर के मानंद मुतरजिम को भी तलवार की धार पर चलना होता है। हरफो लफ्ज़ की तहदारी को समझना और मतन के जगमग करते और लम्हा बलम्हा बदलते और वुसअतों से हमकिनार होते हुए मानी बाज़ औक़ात मुतरजिम के लिए सद्दे राह बन जाते। अल्फाज की नज़ाकतों के पेश नज़र तर्जमाकार को गोया पुरशोर और मुँह ज़ोर दरिया का सामना करना पड़ता है। ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि वो इस दरिया को तैर कर पार करे या डूब कर गौहरे मकसूद हासिल करने की तगदौ करे। ज़बान अजब पुरपेट फिरकी है जो हमा लम्हा घूमती और नौ बनौ शक्लें और मनाजिर दिखाती चली जाती है। बिल्कुल क्लेडोस्कोप की तरह के निगाह एक मंजिर पर पूरी तरह ठहरती नहीं कि मंजर अपना रंग रूप और हुलिया बदल लेता है और निगाहें पहले से भी ज़्यादा दिल फरेब आनी व फ़ानी मंजिर पर रुकने की तैयारी कर रही होती हैं, फिर वो भी मुट्ठी में बंद रेत की तरह सरकना और बिखरना शुरू कर देता है। गोया सबात सिर्फ तगय्युर ही को नहीं, ज़बान का बैरून और अंदरून भी बदलता रहता है। यही तगय्युर व तबद्दुल ज़बान का जमाल और मुतरजिम की आजमाइश है। तर्जमाकार एक खित्ते के मतन के अल्फाज और इस्तिलाहात ही को दूसरी ज़बान में मुंतकिल नहीं करता, तहज़ीबी और सकाफ़ती अनासर से भी मुतारफ़ कराता है। लुगात, फ़रहंगों और दवायर के सरमाए में इजाफे से क्यों कर इनकार किया जा सकता है। इस तनाजुर में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो तरफ़ा तराजुम की भी नागुज़ीर हैं। दो तरफ़ा तराजुम से ये मुराद है कि दीगर ममालिक की कौमी और इलाकाई नातिया सरमाए को न सिर्फ उर्दू में मुंतकिल किया जाए, बल्कि उर्दू ज़बान की नातों को मकामी और गैर मुल्की ज़बानों में तर्जमा करके उसके आलमी सतह पर फैलाव और तरवीज व इशाअत का एहतमाम करना वक्त की अहम बल्कि नागुज़ीर ज़रूरत है। मोहतरम साहिब सदारत, दीगर तकदीसी असनाफ के मानंद नातिया तराजिम की भी बहुत दिलखुशकुन रवायत और काबिल फ़ख्र रवायत मौजूद है। अहले बैत, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, बुज़ुर्गान दीन, मशाइख़ इज़्ज़ाम के मुख्तलिफ़ ज़बानों के नातिया मतून को सतह किरतास की जीनत बनाया जा चुका है और ये सिलसिला खैर व बरकत बहम्दिल्लाह बराबर जारी है। मुख्तलिफ नातिया दवावीन मजमुओं के कुल्ली और जुज़वी तर्जुमों के अंबर से मशामे ज़ौक़ मुअंबर और अर्ज़े किरतास शादाबी और उसकी जमालियात में इजाफे के मूजिब है। शम्सुर रहमान फारूकी का मौक़िफ़ है कि शेर का हम पर यह हक है कि हम उसके बारीक तरीन माना तलाश करें। फारूकी साहिब ने यह बात फ़लसफ़े शरअ की वजाहत करते हुए तफ़हीम गालिब के पेश लफ्ज़ में कहे हैं। तर्जमाकारी का अमल एक नौ का फ़लसफ़ा ही तो है। इस तनाजुर में फारूकी मरहूम की मुहब्बला बाला राय में यूँ इजाफ़ा किया जा सकता है कि शेर का हम पर यह हक है कि हम उसके बारीक तरीन मानी तलाश करके उसे दूसरी ज़बानों में भी मुंतकिल करने का एहतमाम करें।
इस्तिलाहात का तर्जमा करना तर्जमा कारी का सबसे मुश्किल काम है। अब मसला ये है कि गैर मुल्की ज़बानों में मौजूद मुस्तअमल इस्तिलाहात को मिनोअन उर्दू में पेश कर दिया जाए या आसान और सलीस ज़बान में उनका तर्जमा होना चाहिए। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम का मौक़िफ़ है उन हजरात से मुख्तलिफ है जो अंग्रेज़ी ज़बान की इल्मी इस्तिलाहात को मिनोअन इख्तियार कर लेने के हक़ में दलाइल देते हैं। मौलवी साहिब लिखते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान में इल्मी अल्फाज की इस कदर कसरत है कि अगर उन सब अल्फाज को हम बिगाड़ कर और जाहिलों के क़िरात पर चढ़ा कर अपनी ज़बान में दाखिल कर लें तो हमारी ज़बान का कुदरती हुस्न व जमाल और उसके खदो खाल की कुदरती खूबियाँ सब खाक में मिल जाएंगी। अजनबी ज़बान के अल्फाज की कैसी ही तराश खराश क्यों ना की जाए, उनमें अजनबियत की बू इस कदर बाकी रहती है कि अहले ज़बान उनसे मानूस नहीं होते। अगर हम अंग्रेज़ी ज़बान के इल्मी अल्फाज के मुकाबले में ऐसे अल्फाज वज़ा करें जिनके अज्जा पहले से गोश आशना और मानूस हों तो इससे न सिर्फ ज़बान की सलासत और लोच में फ़र्क आएगा और ना हम ज़बान में किसी नागवार मुदाखलत के जुर्म के मुर्तकिब होंगे। हाज़रीन मोहतरम, मौलवी साहब का ये कम तवील इक़्तिबास ज़ेबे किरतास करने की गायतुल गायात ये है कि नातिया तराजिम को अब एक संजीदा अदबी सरगर्मी के तौर पर कबूल किया जाए, उसे ज़ाती रुझान या ज़ौक़ का मामला ख्याल करने की बजाय बाकायदा एक मरबूत व मुनज़बित मंशूर बदस्त तहरीक का दर्जा दिया और इसका आगाज़ भी तहरीकों के शहर लाहौर ही से किया जाए। इस ज़िम्न में दो तजावीज़ मैं पेश करता हूँ। नंबर 1, हसन बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च नात लिटरेचर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम दारुल तर्जमा नात का क़याम अमल में लाया जाए, जिसका अव्वलो आखिर मकसद मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों के नातिया अदब के दो तरफ़ा तराजिम का फ़रोग़ और तरवीजो इशात हो। ये दारुल तर्जमा वज़े इस्तिलाहात इल्मिया पर भी तवज्जो दे ताकि तर्जमाकार को दरपेश गुनागू मुश्किलात कम हो सकें और वो साजगार माहौल में ये फरीज़ा अदा करने के काबिल हो जाए। दूसरी तजवीज़ मेरी ये है मोहतरम साहिब सदारत की ख़ास तवज्जो के लिए कि चौथी कौमी अदबी नात कॉन्फ्रेंस 2025 का मरकज़ी मौजू नातिया तराजिम की ज़रूरत व अहमियत और उसके हकीकी तकाज़े तय किया जाना चाहिए। अगर ये किसी वजह से मुमकिन ना हो तो एक ख़ास सेशन का एहतमाम ज़रूर किया जाए ताकि नात के फ़रोग़ का ये एक जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ अहले कलम को मुतवज्जे किया जा सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।